You all in Commerce Caliber. Through this video, we will learn about accounting terminologies या जिसको हम बोलते हैं different terms used in accounting. जैसे आप लोगों ने पढ़ा है कि मैथमेटिक्स में प्लस माइनस डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन ये कुछ बेसिक ऑपरेशंस हैं जहाँ हम उनको बोलते हैं दीज आर द बेसिक टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स। पूरे का पूरा जो मैथ है वो उन्हीं टर्म्स के ऊपर बेस्ड है। ऐसे ही साइंस में भी कुछ टर्म्स हैं। सो सिमिलरली अकाउंटिंग में भी कुछ ऐसी टर्म्स हैं जिसपे पूरे का पूरा जो अकाउंटिंग जो सिस्टम है दैट इज़ बेस्ड। सो किसी भी सब्जेक्ट की स्टडी के लिए हमें उन बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का जो नॉलेज है वो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारी की सारी जो प्रैक्टिस है जो सिस्टम है उस टर्म्स पे बेस्ड होता है। तो पहली जो टर्म अकाउंट्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ जाती है दैट इज़ एंटिटी। एंटिटी का मतलब है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या स्ट्रक्चर जो के या तो कानून ने बनाया है या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ने विच सेपरेट्स द बिजनेसमैन या ओनर फ्रॉम द बिजनेस। सो मान लो कि यहाँ पे ये बिजनेस के ओनर्स हैं और ये बिजनेस है। अब जो ओनर्स है इसको हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। इसमें जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, सोल एंटरप्रेन्योर, देन इट कैन बी पार्टनरशिप, इट कैन बी कंपनी। सो लाइक दैट आगे अलग अलग टाइप्स के पर्सन है जो कि लॉ द्वारा क्रिएट किए गए हैं। बेसिक एंटिटी का मतलब किया है कि ये जो बिजनेस है इसकी अपनी एंटिटी है विच इज़ सेपरेट फ्रॉम इट्स ऑनर्स। इसका बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है सेपरेट करने का ये है कि बहुत सारी ट्रांजैक्शंस बिजनेस में ऐसी होती हैं कि अगर हम उनको अलग अलग कंसीडर नहीं करते तो वो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मिक्स हो जाएंगी कि वो सेपरेट करना कि बिजनेस का क्या आउटपुट है, मतलब बिजनेस की क्या ऑपरेशंस है, बिजनेस का क्या प्रॉफिट है या लॉस है, उनको जो फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाएगा। अब सपोज करो कि जैसे ये जो एक पर्सन है इसका जो है कपड़े का बिजनेस है, टेक्सटाइल कह लो, क्लोथ शॉप है, उस पर वो कपड़ा लेके आता है, उस कपड़े में से उठा उठा के वो घर में लगाया जा रहा है, तो वो क्या होगा कि बिजनेस के ऑपरेशंस की एफिशिएंसी या उसका जो रिजल्ट है उसको जानना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो एंटिटी कंसेप्ट का बेसिक मतलब क्या है, ओनर जो है दैट इज सेपरेट फ्रॉम बिजनेस। देन सेकेंड इसमें आ जाता है ट्रांजैक्शन। सो ट्रांजैक्शन क्या है, इट इज़ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू और मोर पर्सन्स फॉर कैश और ऑन क्रेडिट। और इसमें अब जो मेन चीज़ चेक करने वाली है वो ये है कि जो बिजनेस की ट्रांजैक्शन है वो कौन सी नेचर की है। जैसे एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो गया, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो दो मैन है, ये मानो के बिजनेस है, इसमें से गुड्स या जो सर्विसेज है वो एक्सचेंज हो रही हैं। अब जो उनका एक्सचेंज का बेसिस है उट शुड बी इकोनॉमिक एक्टिविटी।
इकोनॉमिक एक्टिविटी, जैसे सपोज करो एक पर्सन है अपने फ्रेंड को इनवाइट करता है कि रात को डिनर पे आ जाना, तो वो जो है वो सोशल एक्टिविटी है, वो हम उसको ट्रांजैक्शन नहीं मानते। और दूसरा जो है कि जो भी ट्रांजैक्शन है उसकी कुछ फाइनेंशियल टर्म्स में होनी चाहिए उसकी आउटपुट। सपोज करो कि एक कंपनी है, जैसे एक जो बिजनेस है, मानो कि इस बंदे से उसने 10,000 रुपये लेने हैं क्योंकि बिजनेस ने इस पर्सन को गुड्स बेची उधार पे और इससे 10,000 रुपया ड्यू है। अब मानो कि अगर इस पर्सन की डेथ हो जाती है तो क्योंकि अब वो बंदा मर गया, मानो कि उससे पैसा रिकवर नहीं हुआ, तो ये है बिजनेस को क्या होगा, दिस इज लॉस टू द बिजनेस। अब सपोज करो कि ये जो पर्सन है, दिस पर्सन इज एन एम्प्लॉय, ये डेटर ना हो, डेटर नहीं है बट क्या है, कंपनी का एम्प्लॉय है, वो बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है। अब उस पर्सन की डेथ हो गई, क्योंकि अब हम इसको फाइनेंशियल टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते कि वो बंदा मर गया तो बिजनेस में उसको कितने का लॉस हुआ, तो उस केस में फिर हम उस पर्सन की जो डेथ है, बीइंग इट इज़ नॉट फाइनेंशियल इन करेक्टर, जहाँ हम उसको पैसों की क्वांटिटेटिव टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो हम वो बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करते। तो इसके लिए ये ज़रूरी है, एक तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए, दूसरा है उस ट्रांजैक्शन को फाइनेंशियल टर्म्स में एक्सप्रेस ज़रूर किया जा सकना चाहिए, उसको हम ट्रांजैक्शन जो है वो मानते हैं। नेक्स्ट टर्म है कैपिटल। आप लोगों ने जब छोटे होते नर्सरी में पढ़ा तो वहाँ कैपिटल में एक पढ़ा होगा कि इंग्लिश के कैपिटल जो कि बड़े लेटर होते हैं। देन जब जीके पढ़ना शुरू किया तो वहाँ भी कैपिटल आया, वहाँ पे कैपिटल का मतलब क्या है, राजधानी। तो अलग अलग भाषाओं में अलग अलग कैपिटल को मीनिंग लिया जाता, लेकिन अकाउंट्स की भाषा में जो कॉमर्स का अकाउंट्स की भाषा में जो कैपिटल का मतलब वो आज हम स्टडी करेंगे। सपोज करो कि एक पर्सन है और उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया। सो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसने 1 लाख की रुपीस इन्वेस्ट किए और 20,000 की गुड्स दी। तो इसलिए उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई, 1,20,000 की। सो कैपिटल जो है उसका मतलब है अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। अब ये जो इन्वेस्टमेंट है इट कैन बी इन कैश प्लस इट कैन बी इन काइंड। और जो पर्सन है जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है उसको हम बोलते हैं प्रोपराइटर। सो बेसिकली 2 टर्म्स हो गई, प्रोपराइटर एंड कैपिटल। कैपिटल क्या हो गया, जितना पैसा जहाँ गुड्स लगा के किसी पर्सन ने या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने जो बिजनेस स्टार्ट किया, और प्रोपराइटर क्या हो गया, वो पर्सन जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। तो बिजनेस में जो अकाउंटिंग क्वेश्चन है आप लोग आगे जाके पढ़ोगे कि जो कैपिटल है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। सो इसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन भी कहते हैं। आगे जाके आप फर्दर इसको स्टडी करोगे। अगर बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है तो कैपिटल जो है वो बढ़ती है, और अगर बिजनेस में लॉस हो रहा है तो कैपिटल कम होगी। सो कैपिटल 2 तरीक़ों से बढ़ती है। एक तो जब प्रॉफिट होता है, जहाँ द्वारा एडिशनल कैपिटल जो है वो बिजनेस में इन्वेस्ट की जाती है ऑनर्स के द्वारा, प्रोपराइटर्स के
द्वारा। देन नेक्स्ट टर्म आ जाती है ड्राइंग्स। हम जो दोनों टर्म्स कट्ठी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये इनकी जो नेचर है वो बेसिकली एक दूसरे के ऑपोजिट होती है। जैसे यही मान लो एग्जांपल है कि ये प्रोपराइटर है और ये है इसका बिजनेस। अब जो प्रोपराइटर है उसको अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ पैसे की ज़रूरत थी, तो उसने यहाँ तो पैसा लगाया है, इसमें से उसने जो 20,000 रुपीज़ हैं वो निकाल लिए। किसके लिए निकाले? अपने पर्सनल यूज़ के लिए। जब भी बिजनेस में से कुछ भी पैसा प्रोपराइटर अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकालता है तो उसको ड्रॉ किया पैसा बिजनेस से, बट किसके लिए? अपने पर्सनल यूज़ के लिए। सो इट कैन बी कैश और गुड्स और यू कैन से इट कैन बी एसेट्स। सो जो भी बिजनेस में से विदड्रॉ करता अपने पर्सनल यूज़ के लिए वो क्या कहलाती हैं? ड्राइंग। सो यहाँ कैपिटल इन्वेस्टेड थी ड्राइंग्स, अमाउंट withdrawn from business for personal यूज़। सो ड्राइंग जो है उससे बिजनेस में जो कैपिटल है वो रिड्यूस होती है। जैसे सपोज करो हम इस एग्जांपल में लिया था कि अमाउंट इन्वेस्टेड है, सो ये थी उसकी कैपिटल, 20,000 उसने विदड्रॉ कर लिया। ये क्या है? ड्राइंग्स। तो अब बिजनेस में कैपिटल कितनी रह गई? 1 लाख की। सो इसलिए जो ड्राइंग्स है उससे बिजनेस की जो कैपिटल है वो कम होती है। सो नेक्स्ट टर्म इसके बाद चार पन्नी आ गई है। एसेट्स। एसेट्स क्या है? इकोनॉमिक रिसोर्सेस। owned by the business। अब इसमें मेनली आ गया इकोनॉमिक रिसोर्सेस। इकोनॉमिक रिसोर्सेस का मतलब है वो सारी चीज़ें जिनसे बिजनेस को फ्यूचर में कुछ कैश फ्लो हो सकता है, जहाँ उनके जो एक्सपेंसेस हैं वो रिड्यूस हो सकते हैं। कोई भी ऐसी एसेट जो कि बिजनेस ने ओन की हुई है जिससे फ्यूचर में कंपनी को या बिजनेस को उससे कुछ कैश जनरेट होगा, इनकम होगी। जहाँ कोई ऐसी एसेट्स है नियर फ्यूचर में कंपनी के उस एसेट की वजह से खर्चे कम होंगे, तब हम उनको एसेट्स बोलते हैं। अब जो टाइप ऑफ एसेट्स है बेसिकली 2 तरह की होती हैं, नॉन करंट एंड करंट। अब जो नॉन करंट है कैसे हम किसी एसेट को कहेंगे कि ये नॉन करंट है?
अगरता उस एसेट का जो ऑब्जेक्टिव है नॉट फॉर सेल, मतलब किसी एसेट को बिजनेस ने इस उद्देश्य से, इस पर्पस से खरीदा कि उसकी वजह से बिजनेस चलाना है, तो हम उसको एसेट कहते हैं। अब वो एसेट करंट है या नॉन करंट है, उसकी देखने के लिए हम टाइम पीरियड का लेते हैं कि इफ़ द टाइम पीरियड इज़ मोर देन 1 ईयर, कि मतलब एसेट खरीदते टाइम कंपनी के दिमाग में ये था कि इस एसेट को बिजनेस में रखना और उसके साथ जो है फर्दर जो है बिजनेस में चलाना है, क्योंकि उसके बिना बिजनेस पॉसिबल नहीं है। और उसका जो पर्पज़ है लॉन्ग टाइम के लिए बिजनेस में रखना, जनरली 1 साल से ज़्यादा पीरियड के हिसाब से उसको बिजनेस के लिए परचेज़ किया गया, तो वो एसेट है। और कौन सी है? नॉन करंट। अब जो करंट एसेट्स हैं उसमें जो एसेट्स है, दिस इज वो एसेट्स है जिसका जो ऑब्जेक्टिव है टू सेल टू अर्न प्रॉफिट, मतलब बिजनेस ने वो एसेट खरीदी है बट इसी उद्देश्य से खरीदी है कि उस एसेट्स को बेच के उससे प्रॉफिट कमाना है। उसका जो रूप है वो बदलता रहता है, इसलिए इनको करंट बोलते हैं। जो नॉन करंट एसेट्स हैं इनमें इनका रूप जो है एसेट्स का फिक्स रहता है, इसलिए इनको फिक्स्ड एसेट भी बोलते हैं। सो पहली कंडीशन तो ये हो गई कि यहाँ पे पर्पज़ किया है उस एसेट्स को बेच के प्रॉफिट कमाना, सो इसलिए उसका रूप, उसका आकार जो है वो चेंज होता रहेगा। दूसरा जो उसका जो टाइम पीरियड है, मतलब उस एसेट का जो रूप है वो 1 साल के बीच बीच अंदर अंदर ही वो चेंज हो जाएगा, सो इसलिए इसको करंट एसेट बोला जाता है। अब जो नॉन करंट एसेट्स हैं इसके भी अलग अलग टाइप्स हैं। इसमें पहला तो आ जाता है टैंजिबल, अब जो टैंजिबल एसेट्स हैं, टैंजिबल का मतलब होता है वो एसेट्स जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिनको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, तो उन एसेट्स को तो टैंजिबल एसेट्स बोलता है। जिसमें मेनली आ जाता है हमारा लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा। सो ये हो गई बिजनेस की टैंजिबल एसेट्स। सेकंड जो टाइप है इनटैंजिबल। इनटैंजिबल का मतलब होता है वो एसेट जिनको हम छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, बट दे हैव इकोनॉमिक वैल्यू। कंपनी ने कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट की हुई हैं जिसको बेचकर कंपनी को प्रॉफिट हो सकता है, या जिसके साथ कंपनी जो है नियर फ्यूचर में जो प्रॉफिट है वो अर्न कर सकती हैं। सो इसमें जो इंटेंजिबल एसेट्स है इसमें मोस्टली हमारे ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, देन सॉफ्टवेयर जो कंपनियां डेवलप करती हैं, कॉपीराइट्स। सो दीज आर द सर्टेन इंटेंजिबल एसेट्स जिस पे की बेसिस पे कंपनी जो है नियर फ्यूचर में अपनी जो कैश है उसको जनरेट कर सकती हैं, जहाँ उससे कंपनी को बेनिफिट हो सकता है। सो उसको बोलते हैं इंटेंजिबल। सो फिक्टिशियस एसेट्स हम कहीं बाद में करेंगे, तो थोड़ी टर्म जो है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। सो एसेट्स का ऑपोजिट आ जाता है लाइबिलिटीज। अब लाइबिलिटीज क्या है? जैसे हम कहते हैं
कि ये हमारे सर पे ये लाइबिलिटी है, हमने उसका पैसा देना है। तो बेसिकली जो लाइबिलिटी है इट इज़ ए बर्डन, सो इट इज़ ऑब्लिगेशन, जहाँ दूसरी भाषा में कह सकते हैं इट इज़ ए बर्डन ऑन द बिजनेस। अब जब भी कोई बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है तो ये तो है नहीं पूरे का पूरा पैसा वो खुद से इन्वेस्ट कर सकता है। तो जो पैसा वो बिजनेस चलाने के लिए आउटसाइडर से बोरो करके बिजनेस में लगाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लाइबिलिटीज़। सो ये क्या हो गया, ऑब्लिगेशंस ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स द आउटसाइडर। अब ये जो बर्डन है या जो ऑब्लिगेशंस हैं वो भी दो तरह की हो सकती हैं। नॉन करंट एंड करंट। अब जो नॉन करंट है, अगर तो सपोज करो किसी बिजनेस है उसमें हमने 2 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, इसमें से 1 लाख जो है वो कैपिटल है। अब जो दूसरा 1 लाख है वो कहाँ से किया होगा, उधार का पैसा होगा, बोरोड। तो ये जो बोरोड 1 लाख रुपीज़ है दिस इज लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस। अब ये जो लाइबिलिटी है वो नॉन करंट है या करंट है तो वो हमें देखना है। जो नॉन करंट है लाइबिलिटीज़ है वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हैं जिनका जो टाइम पीरियड है ग्रेटर देन 1 ईयर। कि अगर हमने कोई लोन लेके बिजनेस में लगाया तो उस बिजनेस की हमने पेमेंट तो करनी है, बट उसका जो रीपेमेंट का पीरियड है वो है कि 1 साल के बाद वो जो हमारी देनदारी है वो ड्यू बनती है। तो इसलिए नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में जो टाइम पीरियड है वो 1 साल से ज़्यादा है, और जो करंट लाइबिलिटीज़ है उसमें जो टाइम पीरियड है लेस देन 1 ईयर। के सपोज करो कि ये जो बिजनेस है, बिजनेस ने किसी पर्सन से स्टॉक मंगवाया, स्टॉक उधार पे है। अब जो उधार पे माल लेके आए हैं उसने हमें 3 महीने का टाइम दिया, तो इट मीन्स 3 मंथ्स के बीच या बाद में वी हैव टू पे दैट मनी। सो उस केस में फिर जो वो लाइबिलिटी कौन सी हो गई, करंट। सो जो बिजनेस में जो लाइबिलिटीज़ हैं वो बेसिकली 2 टाइप की हो गई। तो पहली बात तो लाइबिलिटीज़ का मतलब कि ऑब्लिगेशन या बर्डन विच इज़ पेबल टू द आउटसाइडर्स। अब वो लाइबिलिटी करंट है या नॉन करंट है वो हम देखते हैं उसके रीपेमेंट पीरियड से। अगर तो उसका पेमेंट का पीरियड 1 साल के बीच ही हमें रीपे करना है तो दैट इज़ करंट लाइबिलिटी, और अगर उसका रीपेमेंट का पीरियड 1 साल से ज़्यादा का है तो हम क्या उसको बोलते हैं, नॉन करंट। अब जो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ भी हैं ये भी 2 कैटेगरी की होती हैं। इसमें एक तो होती है ऑनर्स लाइबिलिटीज़, दूसरी होती हैं बोरोअर्स लाइबिलिटी। तो इसमें जैसे हमने बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट पढ़ा, क्योंकि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग है, इसलिए जो भी पैसा एक प्रोपराइटर बिजनेस में लगाता है तो बिजनेस की उस पर्सन के प्रति वो लाइबिलिटी है कि उसने उस पर्सन का, प्रोपराइटर का उतना पैसा रिटर्न
करना है। सो ऑनर्स लाइबिलिटी का मतलब होता है वो कैपिटल, वो अमाउंट, वो लाइबिलिटीज़ जो कि ऑनर्स की है। तो आप जैसे जैसे आगे पढ़ते जाओगे आपको ये टर्म्स और क्लियर होती जाएंगी। और बोरोवर्स कैपिटल होती है वो पैसा जो कि हमने बैंक से लोन लेके लगाया है, या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेके लगाया, या किसी और सोर्स से लेके बिजनेस में लगाया है, बट उसका जो टाइम पीरियड है वो 1 साल से ज़्यादा का है। सो आई होप कि यू मस्ट बी क्लियर अबाउट ऑल दिस बेसिक terms.